धर्म पुरुष किसी देश में ना रहें। यहाँ ये जी बताया जा रहा है कि जो अधर्मी कौन है, जो वेद को नहीं मानते, क्योंकि वेद बताएगा ना धर्म क्या है। तो वेद से विरुद्ध जो लोग हैं वो सारे के सारे अधर्मी हैं, और अधर्मी हैं तो नास्तिक हैं, निंदक हैं, दुष्ट लोग हैं, दोषी हैं। उनको अपनी जगह से दूर कर दो, उनसे कोई मित्रता ना रखो और उनसे दूर हो जाओ। और एक चीज नीचे और लिखा है भावार्थ के अंदर मुझे साहब कि एक सब सवाल और मनुष्यों सुन को लीजिए, उचित उसके बाद है, मैं चला जाऊंगा। नहीं, सब एक मिनट मनुष्यों को, पहले इसका जी, सवाल, इसका जवाब देना। हाँ, हाँ, आपके सवाल तो हो गए। सब मनुष्यों को उचित है कि आप धार्मिक विद्वानों का संग कर और मूर्खों के संग को सर्वथा छोड़ देवें। ये ऋग्वेद में लिखा है। संग का मतलब तो है सही बात है, तो दोस्ती, कहाँ गलत मित्रता लिखी है? करना। हाँ, क्यों? उसमें तो किसी भी धर्म का साफ साफ मेंशन तो नहीं है। किधर क्या नहीं मेंशन? नास्तिक का मेंशन है, निंदक का नास्तिक मेंशन मतलब है। होता है कि जो धर्म जो किसी भी गॉड को ना माने। हाँ, तो बस ठीक है, यानी ठीक वेद है। को ना मानता हाँ, हो। तो लेकिन इसमें तो मेंशन है ना, इसमें तो मेंशन है क्या यहूदी मेंशन और है? ईसाई। तो इसमें भी यहूदी और तो ईसाई यहूदी ईसाई भी हम उसको ही कहते हैं, ये जो अधर्मी है, किसको कहते हैं? जैसे आप यहाँ मानते हैं जो अधर्मी। अधर्मी है, मतलब जो किसी जो तो आपके धर्म से ना हो। तो आप ये भी यहाँ लिखा हुआ है कि जो आपके धर्म से ना हो। धर्म किसे कहते हैं? उसमें वेद अभी धर्म अभी है मेरा आप ही ने भाई। कहा कि जो नास्तिक हो। ओ भाई, अच्छा, वेद एक परमो मिनट आमिर भाई, धर्मा। एक मिनट मैं पूछता हूँ, चलो नास्तिक जो है, जो किसी धर्म को ना मानता हो, वेद को किसी को नहीं मानता, वो आपका दोस्त है या दुश्मन? हम उसको दोस्त भी कह सकते हैं, दुश्मन भी कह सकते हैं। अगर वो ह्यूमैनिटी को फॉलो करेगा तो हम उसको बिल्कुल दोस्त कहेंगे, क्यों उसको हम अच्छा, दुश्मन मानेंगे? और अगर वेद वो में तो किसी भी दुश्मन धर्म को लिखा है। नहीं फॉलो करता, रुकिए दुश्मन, मुझे, अगर वो किसी होल्ड ऑन, रुकिए वेद में तो अगर दुश्मन लिखा है, उसमें ऐसी कोई किसको? तफसील नहीं है। कोई नहीं बना सकते। तैत्रीय ब्राह्मण है, तैत्रीय ब्राह्मण जो वेदास की कमेंट्री है उसमें लिखा हुआ है, कभी नास्तिक, लंपट, विश्वासघाती, चोर, मिथ्यावादी, स्वार्थी, कपटी, छली आदि दुष्ट मनुष्यों का संग ना करो कभी भी। उनको मित्र कभी न रखो। मुझे आप बताओ, इसमें तो धर्म की कैद भी नहीं लगाई गई। इसमें तो जी हाँ, आदमी के गुण हैं। हो सकता है सनातनी चोर हो सकता है सनातनी लंपट हो, विश्वासघाती सनातनी भी हो सकता है। कहते हैं उसका संग कभी ना करो, उसको मित्र ना रखो। हाँ, और उसमें जो है नास्तिक को चोर और विश्वासघाती के बराबर कर दिया। और उसमें आपका भी नाम आ गया ना, आपने भी झूठ बोला। हजरत मूर्खों को भी, जो ईश्वर की कृपा से जो मूर्ख है, मूर्ख का क्या दोष होता है? मूर्ख इंसान अपनी इच्छा से होता है। अच्छा, झूठे का भी है जिक्र उसमें? जी, विश्वासघात है ना, मतलब विश्वासघात झूठा ना। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो भाई ये तो आपका भी जिक्र आ गया उसमें, अब क्या करें? मिथ्यावादी, एक चीज और, एक बोलने वाला। तो हम अपनी मंडली से क्लियर है, एक लास्ट मेरे डाउट क्लियर है, बस एक पहले और। इसका जवाब ये जो भी आपको इतने सारे श्लोक पढ़ के सुनाए हैं, इसको आप मान रहे हो या कंडेम कर रहे हो? क्योंकि आप तो इसीलिए आए थे ना, या तो इसकी कोई ऐसी इंटरप्रिटेशन दो जैसे हमने अगर इस संदर्भ में लिखा गया है कि जो लोग गलत हैं, जो नास्तिक हैं, जो गलत हैं, अगर उनके लिए लिखा गया है तो फिर उसको जो गलत नास्तिक हैं, जो गलत रास्ते पे हो चुके हैं। गलत नास्तिक नहीं लिखा। तो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि रुकिए, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये जो चीजें लिखी गई थी कि गैर उस जमाने में कि यहूदियों और ईसाइयों से दोस्ती ना करो, राजदार हो सकते हैं, ठीक है? तो मैं भी कह दूं कि ये भी उसी समय के लिए लागू होगा। ओ भाई, मेरे पास दलील है, और दलील एक नहीं दो है। पहली दलील तो खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यहूदी और ईसाइयों से आप लोगों के, मुसलमानों के ताल्लुकात, पहली दलील तो ये है। और दूसरी दलील ये है कि जिनको अरबी आती है वो समझते हैं अल यहूद वन नसारा, अलिफ लाम यहाँ पर जिन्स के लिए नहीं बल्कि अहद के लिए नहीं, मुतय्यन किस्म के यहूदी और मुतय्यन किस्म के नसारा जो है वो मुराद है। ये तो तफसीरों के अंदर लिखा हुआ है। अब आप मुझे कोई दलील दो कि इसमें नास्तिक वो नास्तिक मुराद है जो गलत हो, इसकी कोई दलील दो। नहीं, इतना तो जानकारी मुझे नहीं है। गलत हजरत, गलती पता क्या है? गलती सिर्फ ये लिखी हुई है, ये यजुर्वेद पेश करने लगा हूं, चेक कर लें लोग, अध्याय 15 और मंत्र है 17, उसमें केवल इतना लिखा हुआ है, जो तुमसे द्वेष रखे, द्वेष कहते हैं जो तुमसे थोड़ा सा भी नफरत रखता है ना, उसको आग में डालकर शेरों के मुंह में डाल दो। ये 15 यजुर्वेद 15-17 में लिखा है। वो हम लोग जिससे द्वेष करें और जो दुष्ट हमसे द्वेष करें, जिसको हम इन सिंह आदि के मुख में धरें, उसको वो रक्षक लोग भी सिंह आदि के, यानी जो गवर्नमेंट है वो भी डरे, हम भी डरे। इससे पता चलता है आपको कि उनका केवल एक ही पाप था, वो इनसे नफरत करते हैं, ये उनसे नफरत करते हैं। इतना दोष है बस। एक लाख तो बाद में चला जाऊंगा। ये मसले हैं भाई एमएस साहब, बड़े मसले हैं। अरे इन मसलों को निपटाओ। एक लास्ट मेरा सुन लीजिए, लास्ट स्ट्रोक यही था
तो इन मसलों को जब चलिए ठीक है, निकालो फिर आप कोई बात अपने नहीं। यहाँ के वेदों के भेद अरे जब आप पूछते जो हैं है तो सही होता है। अपने को कह रहे हैं कि उस समय तो अब जब जो है कि आप उस समय की ये बात मसले थी। निपटा लें तो उसके बाद फिर आप हमारी स्ट्रीम पर आए, पहले इन मसलों को निपटा कर आए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। आपसे गुफ्तगू बड़ी अच्छी हो गई है। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छा जी, अच्छा माशाल्लाह मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज साहब आए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अहलन सहलन, क्या हाल चाल है? कैमरा उनका स्टक है मुझे। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाह। एक तो अपना लोगो बदलने चले, बदल लिए माशाल्लाह। जी ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत। अच्छा अच्छा, सोचा गुफ्तगू अच्छी हो रही है, थोड़ी देर के लिए तशरीफ मौका मिला है तो अहलन वसहलन, जबरदस्त। जी हाँ, चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा है भैया? मुझे इजाजत दे, मैं अच्छा ठीक है, बेहतर है बेहतर है। ये अननोन कोई बंदा है जी, बोलो भाई अननोन साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी यासिर साहब, आप ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपसे एक दो सवाल करने थे फिलहाल, अगर आप इजाजत दे। जी, आप मुसलमान हैं भाई? जी नहीं। अच्छा, मुल्हिद है? अब्दुल्ला साहब मुझे जानते हो, अब्दुल्ला साहब मुझे जानते हैं। आप मासूम हैं? महफूज। अरे वो तो महफूज हैं। वो जो पहले जिनसे बात हुई थी कई साल पहले। जी जी जी। हाँ, अच्छा अच्छा जी, बोले। दूसरा है जी, जो सऊदी अरेबिया में मतलब मंदिर वगैरह बन रहे हैं, उन पे आपको क्या ख्याल है? कोई भी ख्याल नहीं है, क्या ख्याल होगा? सऊदी अरब आजाद मुल्क है, वो चाहे जो करे, हमारी बला से। जी मतलब उसमें कोई मसला नहीं है? नहीं, मैंने कब कहा मसला नहीं है? मसला है नहीं है, हम कौन होते हैं उस बारे में राय देने वाले? जो जिम्मेदार हैं वो जाने, मेरी राय से क्या होता है? जी, आप मेरे मतलब सवाल समझने में कर रहा हूँ कि अगर मतलब आपके हिसाब से ठीक है या नहीं, राय वो नहीं, मतलब आपके हिसाब से। भाई मेरे हिसाब से तो दुनिया का कोई भी मंदिर ठीक नहीं है, सऊदी अरब में क्या मतलब? ठीक ठीक, चलिए कोई नहीं। और दूसरा ये था, खैर फिर तो इसमें बात ही नहीं हो सकती अगर आपका ये कहना है। और नहीं, दूसरा बात मेरा ये बिल्कुल था सही है। कि हम शिर्क को दुरुस्त समझते हैं कहीं? आपने किसी मुसलमान को कहा है कि शिर्क बहुत अच्छी चीज है? किसी मुसलमान को देखा ये कहते हुए? वो कह रहे हैं हजरत, बात इसलिए नहीं हो सकती कि आप डिफेंड क्यों नहीं कर रहे सऊदीया को, ये मसला है। जी जी, इसलिए नहीं हो रही। यासिर नहीं, आमिर भाई तो कह डॉलर में दिया कमाते हैं रियाल में नहीं। है ना? बात नहीं। फिर तो तो भाई अगर मैं मुझे ये एक भी बात कह बताओ, सकती एक थी। बात बताओ कि क्या दुनिया में किसी मुसलमान को जो सच्चा पक्का मुसलमान है, जिसको पता है अपनी थियोलॉजी, क्या वो शिर्क को जस्टिफाई या दुरुस्त समझता है? जी नहीं। तो बस, जब तो शिर्क को फिर नहीं अगर समझता तो शिर्क के अड्डों को भी नहीं समझेगा। तो फिर सऊदी अरब और दुबई के मंदिरी का क्या मसला हुआ? फिर पूरी दुनिया के मंदिरों की बात करो ना। जी, फिर तो मैं इससे भी कह सकता हूँ कि अगर कोई सनातनी है किसी भी मजहब का है, वो भी आपके ये जो है मंदिर या मस्जिदें इनको गलत मान रहा है, हाँ तो गलत या मानता ही है, हिंदुस्तान में जो थियोलॉजिकली गलत मानता है वो। उनको तो फिर एतराज है अगर वो अल्लाह अकबर की ईमान पे- अजानों से, उनको एतराज है कि जब हम ये कहते हैं कि अल्लाह सबसे बड़ा है, वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं। अच्छा, उनके मस्जिदों को गलत कहने से हम उनके मंदिरों को ठीक कहना शुरू कर देंगे, शिर्क के अड्डों को? यानी ये क्या सही बात हुई? वो गलत जी, कहते रहे, वो हमें ठीक कहते कब हैं? चलिए फिर रहने दिए सवाल। दूसरा मेरा था, देखिए हजरत इस्लाम में आप कह रहे कि ये सब। ये इस तरह से आप जो है ना, जी इससे मैं पहले भी इस तरह के सवाल कर रहे होते हैं। अच्छा, इन आपका सवालों ने कैमरा इनको स्टक हो रहा परेशान है कर मुफ्ती रखा है। साहब, मैं बता दूं। मेरा हाँ, आपका कैमरा अच्छा, स्टक हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ अब आ अगर रही है? बंद हो जाए तो जरा अब आ रही है? जी। हाँ, कैमरा मेरे ख्याल से बंद रखें, चूंकि उसमें आवाज भी फिर कट रही है। अब आ रही है आवाज? जी हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। मैं कह रहा हूँ मैं हजरत, पूछ ये इस सकता तरह हूँ? की चीजें जो एक सेकंड में इनकी वाज़ेह हो जाती है, लेकिन ये जी जी परेशान रहते हैं, इस तरह के और भी दीगर लोग हैं। तो गुफ्तगू इन पर इसी से होगी, भाई क्या वजह है, आप इस्लाम से दूर रहना चाहते हैं या इस्लाम को छोड़ रखा है? अब वो तो इनको मेरे ख्याल से, खैर वो उस पर भी बात कर लेते हैं, हालांकि कई मरतबा बात हुई है, उस पर भी बात करूंगा जी। लेकिन एक सवाल और कर लें, कोई और सवाल है आपके पास, ताकि फिर ये ना हो यार हम सवाल लेके जाते हैं, हमारे सवाल का जवाब नहीं जी देते। नहीं नहीं, जी वैसी बात नहीं। अगर मुझे फिर भी ज़्यादा सवाल हो तो मैं फिर प्राइवेटली मिनहाज साहब से बात कर सकता हूँ, मेरे पास इनका नंबर है। तो मैंने आप इसे सोचा पूछ लो, आप लाइव है इस वक्त तो। देखिए कुरान में आप कह रहे हैं, सबसे पहले आप कह रहे हैं कुरान हक है, बाकी सब बातिल है। जो गैर मुसलमान है वो अपनी अकल इस्तेमाल करे और जो उनको हक लगे वो वहां पर आए। जी आप ये कह रहे हैं ना?
तो अगर मैं कहूँ कि मैंने जहाँ तक मैंने कुरान को भी पढ़ा या बाकी कुछ भी पढ़ा, एथिज्म बाकी सब पढ़ा, तो मुझे नहीं लगता कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है। तो तो क्या मैं फिर भी गलत हूँ? मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। देखिए कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि वो हर हमेशा एक जहन्नुम में रहे फॉर इटर्निटी, तो मैं भी नहीं चाहता हूँ। लेकिन मैंने जब पढ़ा तो मुझे नहीं लगा कि इस्लाम सच्चा मज़हब है। आपको तो क्या उसके एथीज्म बाद आपको एथीज्म सही लगता है? देखिए मुझे लगता है, लेकिन उतना भी नहीं किसी पूरा हम क्या किसी को सही भी नहीं लगता है कर आपको? सकते। खुदा की एग्जिस्टेंस। ठीक, तो फिर इसका मतलब एथीज्म सही लगता है ना? जब खुदा की एग्जिस्टेंस आपको सही नहीं लगती जी, तो एथीज्म सही लगा ऑटोमेटिकली। जी, जी। तो आप ये मत कहें कि मैंने एथीज्म को इतना नहीं पढ़ा। जब आपने खुदा की एग्जिस्टेंस को रद्द कर दिया कि खुदा एग्जिस्ट, उसका एग्जिस्टेंस मुझे सही नहीं लग रहा है, तो ऑटोमेटिकली जी, ये बात सेट हो गई कि अब आप एक एथीस्ट हैं और एथीज्म आपको सही लग रहा है। तो मैं यही पूछना चाहता हूं कि आपको एथीज्म क्यों सही लग रहा है? चूंकि खुदा का वजूद आपको सही नहीं लग रहा है, तो अब आप मुझे एथीज्म को जस्टिफाई करें। जी जी, मतलब मैं एथिज़्म को कैसे, मेरे अंदाज़े से जहाँ तक मुझे लगता है, जैसा इस वक़्त हो रहा है या जैसा मतलब मैंने देखा है, तो मुझे नहीं लगता कि खुदा का कोई वजूद है। भाई, ये तो आपने एक बात बता दी कि मुझे नहीं लगता खुदा का वजूद है। अब आप एक जी, एथीस्ट बन गए और आपकी एक एथीस्टिक लाइफ स्टाइल है। वो लाइफ स्टाइल आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, वही सही लाइफ स्टाइल है। चूंकि मजहब ना होने की वजह से अब आपकी मोरालिटी का कोई सोर्स नहीं है। वो मैं ये मेरा जी, सवाल था। जी जी, मुझे पता था एट द एंड आप सारे रिलीजियस आकर मोरालिटी पे ही रुकते हैं एथिज़्म की। ये मोरालिटी तो सबसे मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीज है ना भाई। ये क्या बात हुई कि मोरालिटी आपके नजदीक इंपॉर्टेंट एथिज़्म में नहीं है? सबसे पहले जैसे ही देखिए मुफ्ती साहब नहीं, कहते हैं एक मिनट यस, होल्ड ऑन, यस। पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। आपने जो ताना मारा है, क्या मोरालिटी इंपॉर्टेंट नहीं है? जी, बिल्कुल। तो फिर आपने ये ताना हम पर क्यों मारा कि सारे रिलीजियस लोग मोरालिटी पर ही आकर रुकते हैं? अगर मोरालिटी जी, इंपॉर्टेंट है तो रुकेंगे, और नहीं है तो नहीं रुकेंगे। जी, देखिए जैसे मैंने कभी भी आपसे सवाल पूछे किसी और से, तो आप कहते हैं अगर मैं कुरान पे सवाल पूछूं, तो आप कहते हैं आपसे पहले एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे जो है डिबेट होगी, फिर कुरान या बाकी पे। वैसे ही जब हम एथिज्म पे बात करें कि मॉरलिटी बाद में आ जाएगी, उस पे हम बिल्कुल डिबेट करेंगे, नहीं लेकिन नहीं नहीं, पहले हम होल्ड बात ऑन, करेंगे एथिज्म पे। जैसे ही आपने खुदा को निगेट किया, मोरालिटी अब नंबर 1 है। क्योंकि खुदा को निगेट जी, करने के बाद क्या बचता है, जरा बताना। सेकंड स्टेप, चलो उस आप ही के हिसाब से चलते हैं। एथीज्म में नंबर खुदा को वन। निगेट करने के बाद सेकंड स्टेप क्या है? जी, सबसे पहला स्टेप ये है कि मैंने कहा कि मैं खुदा को नहीं मानता, तो अब पहला। आप प्रूफ दूसरा, दी कि मुझे खुदा एक को मिनट, क्यों दूसरा। मानना चाहिए। पहला स्टेप हो गया, अब दूसरा बताओ। मैं आप ही का मानता हूँ। नहीं नहीं, चलिए मैं मैं आपका आप ही का मानता हूँ। अभी आपने ये कहा कि रिलीजियस लोगों पर आपने ताना किया ना, हम आपके साथ चलते हैं। अब आप अपना दूसरा स्टेप बताओ। चलिए दूसरा मॉरलिटी हो गया। तो वही है ना जहां मैं लेके तो जा रहा पहले था। जी, पहले पे तो बात होगी ना, पहले खुदा पे तो जी। कायल करिए। आपके पास कौन कौन से दलाइल आपने अभी तक के सुने खुदा के वजूद के? जी, फेस पे फिर से वही रेसल्स का ये टी पॉट हो जाएगा कि पहले आप दलाइल दे, तो इससे नहीं नहीं सीधे नहीं नहीं सीधे नहीं, मैं खुदा नहीं की कह रहा हूं, दलाइल मैं दे। ये नहीं कह रहा हूं कि आप दलाइल दें। मैं पूछ रहा हूं कि खुदा के वजूद के आपने कौन कौन से दलाइल अभी तक सुने हैं जो आपको मालूम है? ताकि जी, फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट बस ज्यादातर तो वही चलता है। नहीं, ज्यादातर चलते वाली बात नहीं। आपको कौन कौन से आते हैं वो बताओ। फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट हो गया। और मैंने ही आपको कई दलीलें दी थी, मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाजी ने दी थी आपको, और आप कह रहे जी, हैं कि और सिर्फ फाइन ये ट्यूनिंग आती है। तो कुछ इसका जी, वो मतलब तो ट्यूनअप में कुछ गड़बड़ है, क्यों आमिर वो भाई? तो जी, कोई मजेदार दलील भी नहीं है, वो तो ऐसी मजाक मजाक में दे देते हैं। हाँ, जी। जो जी, जो आपके नजदीक आपको मालूम है खुदा के वजूद के मजहब, अहले मजहब के दलाइल, वो बताओ कौन कौन से हैं जो आपको मालूम है। एक तो फाइन ट्यूनिंग आर्गुमेंट है, एक तो मॉरलिटी का आप आर्गुमेंट देते, और आप देते हैं कि निहिलिज्म का मतलब ऐसे, फिर तो ये सब बकवास है, इसका कोई मतलब यही पर्पस नहीं। वो मोरालिटी यही नहीं दो आ गया ना मेरे को। हाँ, जी, अच्छा चलो एक जी, काम ये करो। दो। आपको तो सब पता है, क्योंकि आपको तो जाहिर सी बात है कि खुदा का वजूद सही नहीं लगता, तो सारे दलाइल आपने देख लिए, आई एम असूमिंग। तो कलाम कॉस्मोलॉजिकल को तोड़ करो। जी, एग्जैक्टली। क्या कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट का तोड़ कीजिए। तोड़ करें। ये वो क्या है?
पता तो भाई सब है, आपने सब पढ़ा था। पता तो सब है। अगर किसी को खुदा का वजूद, ये कह रहा है कि मुझे खुदा का वजूद सही नहीं लगता और मैं इसलिए एथिस्ट बन गया, और पहले मुसलमान था और उसको कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट ना पता हो और वो इंटरनेट पर मौजूद हो, तो भाई उसको क्या नाम देंगे? वन ऑफ द फेमस जो पहले दिया जाता स्टार्टिंग में जी, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है अनंत साहब, देखें जी भाई। अब आप हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम आपसे कहेंगे कि उसको उसका तोड़ करो, उसका रद्द करो। जी देखिए, मुझे पता है आपके दिमाग में एक गुस्सा है, पता नहीं क्या है, मुझे कसम से अगर मुझे अभी भी पता लगेगा इस्लाम मुझे क्या पता आप कौन है, ना मेरा आपसे कोई जाती ताल्लुक है, क्या गुस्सा होगा? मैं सिर्फ आपसे मेरा नुकसान हो कि मैं बेकार जहन्नुम में जलूं फॉर इटर्निटी में भी चाहता हूं। और हाँ नहीं, वो बात सही है, वो बात सही है कि हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ ही आप मुझे बस एक जन्नत की मसहरियों पर आप हमारे साथ ही बैठे, हमारी यही ख्वाहिश होगी। वो बात ठीक है, ये बात तो आपने सही कही है, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर आपने बताऊंगा बीच में ना बोलिए भाई। हाँ सुन लीजिए, देखें जब आप ये कहते हैं ना कि भाई मैं खुदा के वजूद पर मुतमईन नहीं हूँ, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के वजूद पर मुतमईन नहीं है, लेकिन यहां तक आप कैसे पहुंचते हैं? इस बेइत्मीनानी तक आप कैसे पहुंचे? इस बेइत्मीनानी तक पहुंचने का वाहिद रास्ता यह है कि इत्मीनान करने के जितने भी दलाइल हैं वो सारे आपने पढ़ लिए, उन पर गौर कर लिया, वो आपको कन्विंस नहीं कर पाए फॉर XYZ रीजंस। तो मैंने जो एक सबसे कॉमन आर्ग्यूमेंट है कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट, वो पूछा कि यकीनन आपने उस पर गौर किया होगा, क्योंकि जब भी आप इस बेइत्मीनानी की कैफियत तक पहुंचे हैं और गौर करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे होंगे कि ये कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट गलत है, लिहाजा मैं इसको सही तस्लीम नहीं करता। तो मैं वो पूछ रहा हूं आपसे कि आपको क्यों लगता है कि वो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट गलत है? मैंने सिर्फ इतना पूछा आपसे। अगर आपको वो आर्ग्यूमेंट नहीं आता है तो एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी कि आप एथीज्म का शिकार हो गए और थीज्म या खुदा के वजूद के ताल्लुक से जो अहम अहम दलाइल हैं उनके बारे में आपने गौर व फिक्र नहीं किया, तो ये एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कहलाएगी मेरे भाई। जी मैं कह रहा हूँ कि सब कुछ नहीं पढ़ा जा सकता। मैं अपनी तरफ से मैंने काफी सारी बुक्स में ज्यादातर इंटरनेट से छोड़कर ज्यादातर कोशिश करता हूँ बुक्स पढ़ने की। मैं एक सवाल ये करता हूँ कि आपने अहले मजहब की जिसमें खुदा के वजूद के दलाइल दिए गए हों, कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं इंटरनेट पर? जी मैं उनमें ज्यादातर आप ही की स्ट्रीम्स देखता हूँ या आपकी या बाकी जो भी है, मैं ज्यादातर वीडियोस देखता हूँ। गॉड डिल्यूजन पढ़ी है आपने यकीनन? जी। तो अब मुझे एक बात बताएं कि एक ऐसा आदमी के जो मतलब ये कि अभी वो क्या कांड शुरू हुआ था, वो एप्स्टीन की फाइलें निकली थी अभी पिछले 2 हफ्ते पहले की बात है, एप्स्टीन की। तो भाई ये जो आदमी है गॉड डिल्यूजन वाला, डिल्यूजनल इंसान रिचर्ड डॉकिंस, तो ये तो एप्स्टीन के साथ बैठा हुआ था। जी सॉरी मैं इस पे बात करता, लेकिन मुझे मेरे एग्जाम चल रहे तो मेरे 1 महीने से 1-2 महीना मुझे इंटरनेट से कट हुए हो गए, तो मुझे इसके बारे में पता नहीं जो आपने कहा। हाँ तो जरा रिचर्ड डॉकिंस एंड एप्स्टीन इसको सर्च कर, ठीक है, यहाँ से निकलने के बाद तो उसको देखना। अब आप देखो, ये इसको मैं कहता हूँ इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी। आपको खुदा मौजूद नहीं लगता, आपको ऐसा महसूस होता है कि खुदा मौजूद नहीं है। अब आप इस चीज को समझने के लिए कि खुदा मौजूद है या नहीं, खुदा के दुश्मन की किताब पढ़ें, ठीक है, गॉड डिल्यूजन पढ़ें, और ऐसे आदमी की किताब पढ़ें जो मोरली करप्ट तरीन इंसानों में से एक हो, ठीक है, उसकी किताब पढ़ें। अच्छा, जब हम ये कहें कि भाई खुदा के मौजूद होने के जो दलाइल है वो तो पढ़ लो, वो पढ़े नहीं, तो मुझे बताइए कि फिर इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी या डिसऑनेस्टी किसको कहा जाता है? आप खुद ही बता रिकमेंड कर सकते हैं, मैं जरूर पढ़ूंगा अगर आप कहेंगे। अगर आप कोई बुक रिकमेंड करें, आपके पास मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब का नंबर है ना, तो जी आप उनसे राब्ता कर लें फिर आप। हाँ तो इनको फिलहाल उनकी किताब भेज दीजिए, हमजा जोर्टिस की डिवाइन रियलिटी है। जी उसका मेरे पास पीडीएफ है, बस पढ़नी जी नहीं मैंने पीडीएफ उसका डाउनलोड किया था। पहली फुर्सत में पढ़नी थी भाई, खाली पीडीएफ लेकर क्या करना, वो तो पहली फुर्सत में पढ़नी हो गया था। जी देखिए मैं कह रहा हूँ कि आप कह रहे
मैं खुश नहीं, ऐसे मैं जानता हूँ एज एन एथिस्ट, एथिस्ट डिप्रेस होते हैं। मैं भी जब सोचता हूँ, मैं चाहता हूँ कि खुदा हो। आप ये ना कहे कि मैं तो बस तकब्बुर में आ गए, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर खुदा नहीं हो फिर मुझे इन्फिनिटी के लिए, फिर हमेशा के लिए वैसे एज ए डेड रहना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसके लिए प्रूफ हो। मैं सिर्फ समझता हूँ, मैं आपको आपके ऊपर हरगिज़ इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ कि आपके अंदर तकब्बुर है, ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूँ। मैं आपके मनहज की जो आपकी मेथोडोलॉजी है ना अभी तक की, उसके अंदर जो एरर्स है ना, मैं उनको हाईलाइट कर रहा हूं कि आपने ये मेथोडोलॉजिकल एरर्स कमिट किए हैं अभी तक के यहां तक पहुंचने में। ठीक है, मैंने सिर्फ इसको हाईलाइट किया है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर मुझे ऐसा लगता ना कि आप 100% आप खुदा की तलाश में निकले हुए हैं और उसके लिए जो भी मैकेनिज्म आपको इख्तियार करना चाहिए था वो आपने इख्तियार कर लिया है, और इसके बावजूद भी अभी आप खुदा तक पहुंच नहीं पाए हैं, और इस हाल में आपकी मौत आ जाती है, मैं उसका भी आपको बताता कि क्या हुक्म है इस्लाम में, लेकिन अभी आप उस लेवल पर नहीं हैं। मैंने इसीलिए आपसे पूछा, उस लेवल पर आप उस दिन आएंगे जब आप सारे दलाइल खुदा के वजूद के पढ़ लेंगे और उस पर आपको अगर कोई क्रिटिसिज्म ऑनेस्टली लगेगा तो वो क्रिटिसिज्म आप कर देंगे। अब हमको लगेगा हाँ भाई ये बंदा जो है तलाश हक में लेकिन हक पर पहुंच नहीं पा रहा है, तो ठीक है फिर बात करेंगे। अभी तो आप वहां तक नहीं पहुंचे ना। तो पॉसिबल नहीं है ना, आप खुद बताइए, सारे तो पॉसिबल नहीं है ना पढ़ना। अरे 7-8 ही तो हैं। कौन सा मैं पहले बुक पढ़ लें, पहले वो बुक जो हजरत ने रिकमेंड की है ना, एक बार उसको गो थ्रू करें, फिर आपको आपका जो है ना वो चीजें एक जिसे कहते हैं वार्म अप हो जाएगा, माइंड मेंटली प्रिपेयर हो गया कि इन आर्ग्यूमेंट्स को कैसे पढ़ना है। तो पहले आप शुरू तो करें। आप चाह रहे हैं कि मैं एंगेज हो जाऊं गुफ्तगू के अंदर। अब मुफ्ती साहब आपको कोई टर्म जैसे कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट बोला है, आपने कहा ये चटनी के साथ खाते हैं, ये केचप के साथ, आपको नहीं समझ आई, तो उससे बेहतर ये है कि पहले आप बुक पढ़ लें, ताकि आप जब आए इंटरेक्ट होने के लिए तो आपको पता तो हो कि टर्म्स क्या यूज हो रही हैं, आर्ग्यूमेंट कैसे है। ये जी ठीक है, ठीक हो गया जी, चलिए शुक्रिया। चले जी, ठीक है। अच्छा मुफ्ती साहब, एक रिक्वेस्ट है, एक भाई बड़ा रो रहे हैं प्राइवेट चैट में, मर्सी फॉर ऑल करके, जरा उनको अगर आप ले लेते हैं एक बार। अब इनके ऊपर मर्सी करनी पड़ेगी, क्या है भाई ये। हाँ जी, कर दी सिफारिश आप। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह मेरे नेट शायद काम नहीं कर रहा है आज। अच्छा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भाई। मुफ्ती साहब, मैं इंडिया हैदराबाद से हूँ। एक्चुअली मैं मुसलमान ही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पर मुझे प्रॉब्लम रिलीजियस ओसीडी की है। एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें शदीद अल्लाह ताला के बारे में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, इस्लाम के खिलाफ शदीद इतने वसवसे आते हैं कि वो कंट्रोलेबल नहीं होते हैं। अब जैसा नॉर्मल इंसान होता है, कई वसवसा लाहौल पढ़ लेता, लाइट ले लेता, हम जैसे पेशेंट्स बहुत हैं, और खासकर जितने भी मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उनमें से भी ज़रा लोगों को हुआ। और इससे क्या है, डर ये होता है कि कहीं हमको ये वसवसे की वजह से अल्लाह पकड़ ना कर ले, जहन्नम में ना चले जाएं। बहरहाल मैं बहुत से ऑनलाइन भी रिसर्च किया, उलमा के पास भी, और मैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब, तकी उस्मानी साहब, उन सब लोगों को फॉलो करता हूँ। आप लोगों से पहली बार ये हुआ, मेरा फ्रेंड रिकमेंड किया कि आप मुफ्ती यासिर नदीम साहब के लेक्चर सुने, डिबेट सुने, इंशाल्लाह ठीक हुआ। बहरहाल मौलाना, तो अब सवाल ये है, और मैं इस पे इलाज भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं साइकियाट्रिस्ट से गोली भी ले रहा हूँ डेली, मगर सवाल यही था कि ये ख्यालात आते क्यों हैं और खुद खुदा के खिलाफ आते हैं। तो मुझे उलमा इकराम ने ये सजेस्ट किया कि यार आप एक नेक बंदे हैं, और जहाँ पे ज्यादा माल होता है वहां पे ही चोरी की जाती है, तो आप शायद कुछ स्पेशल बंदे हैं, आप सब्र करें, यही क्या। तो आप एक बार इसके बारे में प्लीज डिटेल से बोल दीजिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो क्लिप मैं पूछ रहा हूँ अभी से लेके आपके जवाब तक, इसकी क्लिप काट के अलग से डाल दीजिए प्लीज। मैं, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं वो भी सफर कर रहे हैं, तो उनको भी भेज दूंगा ताकि वो मुतमईन हो जाए। देखें, आपने सबसे पहली बात जो की वो ये की कि मुझे जो ख्यालात आते हैं वो खुदा ही के खिलाफ क्यों आते हैं। ठीक है, तो एक चीज जहन में रखिएगा कि एक इंसान को सिर्फ खुदा के खिलाफ ही ख्याल नहीं आते। ये तो ओसीडी की एक खास जो किस्म है वो आपने बयान कर दी। बहुत से लोग होते हैं जिनको ये ख्याल आता है कि वो उनके माँ बाप, बीवी बच्चे उनके दुश्मन हैं। ठीक है, कि जिनके साथ उनकी पूरी जिंदगी गुजर रही है वो उनको अपना दुश्मन समझने लगते हैं। ये एक दूसरी किस्म है। एक और किस्म वो होती है कि जिसमें इंसान को सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं और वो चाहता है कि मैं अपने आप को मार दूं। तो एक अपने आप को मारना, सुसाइडल थॉट्स का मतलब ये है कि आदमी अपनी ही जान का दुश्मन बन जाता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेंटल ट्रॉमा होता है या ओसीडी है, उसकी अलग अलग किस्में हैं। किसी भी चीज को इंसान बुरा या अपना दुश्मन समझने लगता है और फिर इस तरह के ख्यालात और वसवसे आने लगते हैं। तो इसका जाहिर है कि इलाज ही होना चाहिए। मैं एक और चीज का इजाफा करूंगा, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका इलाज कहाँ हो सकता है। अच्छा, जो वसवसों की बात है, ये जो सारी चीजें आपके जहन में आ रही हैं, सब वसवसे हैं कि खुदा यूं है वो है वगैरह वगैरह, ये सब वसवसे हैं, ये जो जिनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। और ये याद रखिएगा कि अगर आप यहीं तक रुके रहे और इसके आगे नहीं बढ़े, जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, और मान लीजिए इस हाल में किसी इंसान का इंतकाल हो जाए, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की नजर में वो माफ है, चूंकि ये ख्यालात उसके इख्तियार में नहीं थे, उसके इख्तियार के बाहर थे। अच्छा, और मुझे यकीन है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो ख्यालात आपके जहन में आ रहे हैं, क्या आप उनको जबान से अदा करना चाहेंगे, तो आपका क्या जवाब होगा मेरे भाई मर्सी फॉर ऑल साहब? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं अदा भी नहीं करता, बस अदा भी नहीं करते, ठीक है ना? करता हूं लाइट लेने की, मगर हो नहीं पाता। अब मेरी बात सुनिए। कुछ सहाबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि या रसूल अल्लाह, हमारे दिलों में कुछ ऐसे ख्याल आते हैं जब हम आपकी मजलिस में नहीं होते कि हम उनको जबान पर लाना भी गवारा नहीं करते, कि जबान पर लाएंगे तो कहीं दीन से खारिज ना हो जाए, काफिर ना बन जाए। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर नाराजगी का इजहार नहीं किया, बल्कि आपने फरमाया कि वाकई अवक़द वजदतुम, वाकई तुम्हें इस तरह के ख्यालात आ रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इन ख्यालात को जबान पर लाना गवारा नहीं करते तो फिर यही तो ईमान है। ये जो आपने ये बात कही ना कि नहीं नहीं मैं जबान के ऊपर भी नहीं लाना चाहता, इसका मतलब ये है कि ईमान माशाअल्लाह मजबूत है। अब ये जो वसवसे आ रहे हैं, इनको आप भूल जाइए, इनकी टेंशन न लें, ये आते रहेंगे जाते रहेंगे, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन एक आदमी अगर फिर भी, जब तक कि आपका इलाज चल रहा है चलाएं। मैं एक बड़ा मसला ये है कि जो यानी मुसलमान साइकाइट्रिस्ट हैं, वो एक खुसूसन जो इस्लामिक मेथड है साइकोलॉजी का, उस पर हमारे पास बहुत कम काम हुआ है इस मैदान में। आई डोंट नो पाकिस्तान में तो खैर मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंडिया में तो नहीं हुआ। इंडिया में तो आम एजुकेशन पर नहीं हुआ मुसलमानों की, चाहे जाए कि इस खास फील्ड में हुआ हो। लेकिन साउथ अफ्रीका में बाकायदा एक इदारा है कि जहां इस्लामी निज़ाम के जरिए यानी साइकोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है, और 40 दिन 50 दिन वो अपने पास रखते हैं, और डिपेंड करता है कि आप किस लेवल के पेशेंट हैं। और वो दीनी एतबार से, यानी सुन्नत में जो तरीके हैं उनको वो इख्तियार लाते हैं, और बाकायदा वो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, वो उनको ब्रोए कार्ड लाते हैं, और माशाल्लाह उनके पास जो रेशियो है वो 90% प्लस है, जो क्योर का जो उनके पास रेशियो है, और एक से एक आदमी उनके पास आता है। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि भाई सारे लोग साउथ अफ्रीका पहुंच जाओ, हर एक आदमी, ऑब्वियसली बात है कि इस चीज को वहां जाना ही अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर अपनी जिंदगी के में इस सुकून लाने के लिए आप जरूर वहां जाएं। मुझे आप ईमेल कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह उसका आपको नंबर किसी से, एक साहब हैं उनसे लेकर मैं आपको भेज दूंगा इंशाल्लाह, अगर आप मुझे ईमेल कर देंगे, अगर आप वहां जाना चाहें। मेरे इल्म में वही है। इंडिया में बाकायदा इस मौजू के ऊपर कोई काम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं हुआ है। जो भी साइकाइट्रिस्ट होते हैं वो एक सेक्युलर माइंडसेट रखते हैं, उनके यहाँ तो रिलीजन की कोई अहमियत है ही नहीं कि चाहे जाए कि वो आपकी इन अकीदों की हिफाजत के लिए आपको कोई इलाज तजवीज करें। अच्छा हजरत, मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा एक दो चीजें, सिर्फ बड़ी मुख्तसर, जो शायद फायदा दे जाए। पाकिस्तान के हवाले से हजरत ने जो बात की, एक बुक है जिसको प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला था, फीमेल है, उनका नाम है डॉक्टर सईदा गजनवी। उनकी किताब है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत माहिर नफ्सियात। बड़ी शानदार किताब है, उर्दू के अंदर मैं समझता हूँ इस मौजू पर मुनफरिद किताब है। और उसमें बड़े बड़े 5 जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं या कॉम्प्लेक्सेस हैं, जैसे फियर कॉम्प्लेक्स है, एंगर कॉम्प्लेक्स है, ये दूसरी तीसरे जो इमोशंस हैं, इनको डील करने की बड़ी शानदार किताब है। उसको सदारती अवार्ड भी मिला इस किताब को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसियत माहिर नफ्सियात, PDF में मिल जाएगी ब्लू कलर की। एक तो ये मैं बात हजरत करना चाहता। दूसरा मैं ये समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद हजरत शकूक व शुबहात से बड़ा उलझा, और इस तरह लगता था जैसे तूफान के अंदर थपेड़े इंसान को पड़ते हैं ना, तो यूं नफ्सियाती तौर पर कशीदगी होती है। मैं जिस नतीजे पर पहुंचा हूं ना, मैं वो थोड़ा सा हल्का सा शेयर कर देता हूँ, हो सकता है किसी को फायदा, मुज़तरिब रूह को फायदा मिल जाए। अच्छा, अल्लाह के साथ या अल्लाह के रसूल के साथ या इस्लाम के साथ अगर आपने अपने ताल्लुक को समझना है तो वो एक रिश्ते की तरह है। रिश्तों में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है।
जब रिश्तों के अंदर कम्युनिकेशन टूट जाती है ना, तो फिर वसाविस और शुकूक और शुबहात जगह लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपनी फैमिली से ताल्लुक खत्म कर दूं या सालों साल बात ना करूं अपने यारों दोस्तों से, और मुझ तक इंफॉर्मेशन इस दौरान में थर्ड सोर्स से सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन पहुंचे और वो इंफॉर्मेशन अधूरी और गलत हो, मनफी हो, ऐसी सूरत में बड़े पैमाने पर मैं ये चांसेस हैं कि मैं भटक जाऊं और मामला खराब कर दूं। तो ये जो रिश्ता है ना अल्लाह की जात के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ या इस्लाम के साथ, ये बिल्कुल इसी तरीके पर काम करता है। अब शक, मिसाल के तौर पर मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती साहब के नॉलेज का लेवल, अल्लाह ताला ने उन पर अपना फजल फरमाया, एक नॉलेज है,